इन स्कूलों में कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। और क्या होगा अगर दुनिया के सारे परमाणु बम हमारे पृथ्वी पर गिरा दिया जाए। और ये जो मकड़ियाँ होती हैं ये अपने ही जाल में आखिर क्यों नहीं फंसती, जबकि फंस तो वो भी सकती हैं। और भारत में एक ऐसा रेस्टोरेंट भी मौजूद है जहाँ मिलता है फ्री का खाना। बस जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 6, देखो एक कहावत है कि इंसान अपने ही बिछाए हुए जाल में खुद ही फंस जाता है। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये जो मकड़ियाँ होती है ये खुद के ही जाल में आखिर क्यों नहीं फंसती, जबकि फंस तो वो भी सकती है। तो देखो मकड़ियाँ चालाक होती है, वो जाल को इस तरह बुनती है कि उनका पूरा जाल चिपचिपा ना हो। और इस बात का वो ध्यान रखती है कि जाल का कुछ ही हिस्सा चिपचिपा बने, ताकि बाकी बचे हुए हिस्से में वो आराम कर सके या घूम फिर सके। और इस बात का भी वो ध्यान रखती है कि उनके पैर साफ। वो अपने पैरों को अच्छी तरह से साफ करती है। और इसके अलावा उनके पैर की बनावट खास होती है, जिससे वो जाल पर बिना चपके लटकते हुए चल सकती है। पर दूसरे इंसेक्ट्स ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए वो बड़े आसानी से उनके बिछाए हुए जाल में फंस जाते हैं। नंबर 5, भारत का पहला ऐसा रेस्टोरेंट जहाँ कोई भी मुफ्त में पेट भर खाना खा सकता है। जी हाँ, यहाँ किसी को 1 रुपए भी देने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा। ये रेस्टोरेंट छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर शहर में मौजूद है, जिसका नाम गार्बेज रेस्टोरेंट रखा गया है। जी हाँ, आपने सही सुना, गार्बेज रेस्टोरेंट। इसका मतलब ये है कि यहाँ प्लास्टिक वेस्ट के बदले खाना दिया जाता है। 500 ग्राम प्लास्टिक वेस्ट के बदले नाश्ता और 1 केजी प्लास्टिक वेस्ट के बदले लंच दिया जाता है, जिसमें 4 रोटी के साथ सब्जी, दाल और हाफ प्लेट चावल, सलाद, दही और अचार, पापड़ जैसी चीजें दी जाती है, जो कि किसी का भी पेट भरने के लिए काफी है। और देखो इसकी जरूरत खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो गरीब हैं या जो बेघर हैं। और दूसरा फायदा ये है कि ऐसा करने से शहर भी साफ सुथरा रहेगा। और यही वजह है कि अंबिकापुर भारत के क्लीनेस्ट सिटीज में से एक है। नंबर 4, देखो एनिमे और कार्टून में आखिर अंतर क्या होता है ये बहुत लोगों को पता ही नहीं है। कई ऐसे लोग हैं जो उन लोगों का ये कहकर मजाक उड़ाते हैं कि ये बच्चों वाली कार्टून है। तो देखो एनिमे और कार्टून में कुछ खास अंतर नहीं बल्कि बहुत ही बड़ा अंतर होता है। कार्टून उसे कहते हैं जो सिंपल एनिमेशन से बना होता है, जिसमें ज्यादातर कॉमेडी होती है। और ये खासकर 7-8 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए बना होता है, जिसमें एक सिंपल सी स्टोरी दिखाई जाती है ताकि बच्चे उसे समझ सके। पर एनिमे जो होता है ना, वो इसका नेक्स्ट लेवल होता है, जिसमें एक सीरियस स्टोरी दिखाई जाती है। इनमें कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट को काफी सीरियस दिखाया जाता है, जिनमें लोग उन कैरेक्टर्स में इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं। और एनिमे को कोई भी देख सकता है, टीनेजर से लेकर मिडिल एज वाले लोग भी। और एनिमे का जो बजट है ना, वो भी बहुत ही ज्यादा होता है और ये कमाती भी सबसे ज्यादा है। अगर बात करें हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की, तो 2023 में लगभग 20,000 करोड़ की कमाई की थी। और वहीं बात करें एनिमे की, तो 2023 में 1,68,000 करोड़ की कमाई की थी, मतलब 8 गुना ज्यादा। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि एनिमे की इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। नंबर 3, देखो ये जो एटॉमिक बम होते हैं ना, ये आपके 100 से भी ज्यादा घातक होते हैं। ये इतने खतरनाक होते हैं कि आपके आसपास अगर एक परमाणु बम गिरा दिया जाए तो आप पलक झपकते ही राख में तब्दील हो जाओगे। यहाँ तक कि आपको दर्द का एहसास तक नहीं होगा और आप मर चुके होंगे। पर सवाल ये है कि हमारे पृथ्वी पर आखिर कितने परमाणु बम गिराने होंगे कि हमारे पृथ्वी पर जीवन का एक कतरा तक ना बचे। तो देखो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स अभी के टाइम पे यूएसए और रशिया के पास है। सिर्फ यही दोनों देश के पास दुनिया के 90% न्यूक्लियर वेपन्स अभी मौजूद है। और बाकी के देश मिलाकर 10%, जिसे मिला दे तो करीब 12,119 परमाणु हथियार पृथ्वी पर अभी मौजूद है। पर क्या इतना काफी होगा कि हम पृथ्वी पर से जीवन का सफाया ही कर सके? तो देखो इसका जवाब है हाँ। अगर 100 सबसे घातक परमाणु बम पृथ्वी के उस हिस्से में गिराया जाए जहाँ लोग रहते हैं, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि ऐसा करने से आधे लोग एक्सप्लोजन से और बाकी के बचे लोग भूखमरी से या फिर रेडिएशन से मारे जाएंगे। और हो सकता है कि पृथ्वी पर से जीवन ही ना बचे। नंबर 2, क्या आप बता सकते हो कि लाइट बल्ब का आविष्कार आखिर किसने किया था? क्योंकि जब ये सवाल आप गूगल करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि लाइट बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया था 1879 में। तो फिर ऐसा क्यों है कि कई लोग इस सच्चाई को पूरी तरह से नहीं मानते हैं? तो देखो ऐसा नहीं है कि लाइट बल्ब बनाने का आइडिया सबसे पहले थॉमस एडिसन को ही आया, बल्कि इनसे पहले भी कई ऐसे साइंटिस्ट थे जो इस प्रोजेक्ट पर ऑलरेडी काम कर चुके थे। जैसे कि 1802 में सबसे पहला इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब हम्फ्री डेवी ने आविष्कार किया था, पर इनके बनाए गए लाइट बल्ब ज्यादा देर तक जल नहीं पाते थे। फिर 1840 में एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम वारेन डेला रियो था। इन्होंने भी इस आविष्कार को आगे बढ़ाया। और इनके बाद 1850 में जोसेफ स्वान नामक एक साइंटिस्ट है, इन्होंने भी इस आविष्कार में अपना योगदान दिया। 1878 में थॉमस अल्वा एडिसन ने फाइनली एक ऐसा बल्ब बनाया जो ज्यादा देर तक टिक सका। पर थॉमस एडिसन ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि इनसे पहले जो साइंटिस्ट थे ना, वो इस काम को आगे बढ़ा चुके थे। और थॉमस एडिसन ने उनकी किए गए गलती से सीखा और 1880 में लाइट बल्ब बनाने का पेटेंट अपने नाम करवाया। नंबर 1, इन स्कूलों में कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो देखो चाहे बात करें हमारे भारत की या फिर किसी दूसरे देश की, कोई भी देश एजुकेशन को लेकर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। जैसे हमारे भारत में एजुकेशन फ्री भी है और कंपलसरी भी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अमीर हो या
गरीब हो, कुछ भी हो जाए पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। तो हमारे स्कूल में कुछ बेसिक रूल्स भी होते हैं, जैसे कि आपके अटेंडेंस अच्छे होने चाहिए, आपके यूनिफॉर्म अच्छे होने चाहिए, यही बेसिक रूल्स होते हैं। पर अगर आप नजर डालोगे अदर कंट्रीज पर, जैसे कि जापान के स्कूलों में टीचर्स का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। अगर कोई भी टीचर एब्सेंट होता है तो कोई भी उनकी जगह नहीं लेता है, बल्कि बच्चे खुद से पढ़ते हैं। यहाँ तक कि बच्चों को उनके बिहेवियर और मेहनत के लिए अलग से ग्रेड दिए जाते हैं, और क्लास की साफ सफाई भी बच्चे खुद से ही करते हैं। और लड़कियों को किसी भी तरह का मेकअप या नेल पॉलिश या बाल रंगने की अनुमति नहीं होती है। और खासकर इस बात का ध्यान रखा जाता है कि बच्चे लव या रिलेशनशिप में ना पड़े। मतलब जापान के स्टूडेंट्स काफी डिसिप्लिन्ड होते हैं। और बात करें नॉर्थ कोरिया की, तो चाहिए देश जैसा भी हो, पर यहाँ की एजुकेशन काफी अच्छी है, बल्कि बच्चों का एजुकेशन फ्री भी है और कंपलसरी भी। और यहाँ के रूल्स काफी स्ट्रिक्ट होते हैं। शायद ही ऐसा कोई बच्चा होगा जो स्कूल ना जाता हो। नॉर्थ कोरिया में अगर बच्चा स्कूल नहीं जाता है तो उसकी सजा बच्चे के साथ साथ पेरेंट्स को भी दी जाती है। पर नॉर्थ कोरिया में आप कितना भी पढ़ लो, नौकरी आपको आपके मुताबिक नहीं मिलती है, बल्कि गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि आप क्या बनोगे। और चाहे आप कितने भी अमीर क्यों ना हो, नॉर्थ कोरिया में आपको मिलिट्री सर्विस देना कंपलसरी होता है। तो अगर आप भी अपने आप को लकी मानते हो अपने देश को लेकर, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि फैक्ट्स कभी खत्म नहीं होते।